आज हम दोस्त केलिजारोज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। चैप्टर आपका दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए दोस्त, केलिजारोज रिएक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे। तो केलिजारोज का फर्स्ट लेटर सी है, तो सी से हमको पता चल गया दोस्त कि रिएजेंट के रूप में कॉका सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। रिएजेंट used is coca sodium hydroxide। coca sodium hydroxide हम दोस्त कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। देखिए दोस्त, आखिर ये कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कि आपका एक हाथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा हाथ में पानी है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसे कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सी के बाद है ए का मतलब क्या, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। केलिजारोज रिएक्शन होने के लिए एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब अल्फा हाइड्रोजन का अगर कमी होगा, चाहे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तब हमारा केलिजारोज रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्त ओनली एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड शोज केलिजारोज रिएक्शन। केलिजारोज रिएक्शन, केलिजारोज रिएक्शन देखिए तो लेकिन बोलता हमारा सिर्फ एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है केलिजारोज रिएक्शन को। मतलब केलिजारोज रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप शो करता है। अब हम दोस्त एग्जांपल में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्त। क्वेश्चन लिखा रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से, HC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर रिएजेंट के रूप में लिखा रहेगा कोका। कोका का मतलब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम रिएजेंट देखेंगे कि कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे पता चल जाएगा कि वह हमारा केलिजारोज रिएक्शन है। तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा दोस्त हमेशा केलिजारोज रिएक्शन शो करता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का दो सेम मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल हमको फॉर्मल्डिहाइड लेके रिएक्शन शुरुआत करना पड़ेगा। तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ये हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH और ये हो गया हमारा दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का HC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं। एक कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में फॉर्मल डिहाइड बोला जाता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर मेरा दो सेम मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड है और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले कराएंगे ऑक्सीडेशन, फिर दूसरा में जो हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसका कराएंगे रिडक्शन। तो इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का करा दिया ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर बना दिया हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ दिए यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह का एसिड है और बर्तन में यहाँ पर देखिए बेस प्रेजेंट है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, और एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन जाएगा। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है और यहाँ पर सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को क्या पसंद है? मेटल। तो ऑक्सीजन के बगल में सोडियम जाकर बैठ गया, यहाँ पर दोस्त ऑक्सीजन के बगल में आ गया सोडियम का एटम। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का नाम Na का नाम हो गया सोडियम, यहाँ पर लिख दिए हम सोडियम। और देखिए एक कार्बन के ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को फॉर्मेट बोलते हैं, कॉमन नेम है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम दोस्त कि इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट के रूप में हमारा सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। मतलब एल्डिहाइड को हटाओ और सोडियम फॉर्मेट को फंक्शनल ग्रुप को लाओ। अब देखिए दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसका कराएंगे हम रिडक्शन। तो इसके इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है हमारा CH2OH। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हटाकर 1 डिग्री अल्कोहल लगा दी। यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बदले में लगा दिए 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है, तो यहाँ पर लगा दिए हाइड्रोजन। अब हम लोग जानते हैं कि CH2 में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारा CH3। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप है, तो यहाँ CH3OH लिख दिए। या जो कंपाउंड है वह कंपाउंड है हमारा CH3OH, और CH3OH को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। रिएजेंट ग्रुप में कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो यहाँ पर लिखिए कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्तों, इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब दो सेम मॉलिक्यूल का फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो होने वाला रिएक्शन केलिजारोज रिएक्शन कहलाता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा तो where two same molecule of aldehyde they do not contain alpha hydrogen is reacted with concentrated sodium hydroxide, then salt of carboxylic acid and 1 degree alcohol is formed. Such type of reaction is known as Kalizarov reaction. अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में दोस्त कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जब बेंजीन पर लग जाता है एल्डिहाइड तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं। तो रिएजेंट हमारा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो होने वाला रिएक्शन पक्का केलिजारोज रिएक्शन होगा। तो हमको तो दो सेम मॉलिक्यूल का बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा। अब हम दोस्त रिएक्शन में आते हैं, मतलब इस रिएक्शन को अब हम लोग पूरा करते हैं। तो दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड लेना है। यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिए बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड बेंजल्डिहाइड लेंगे, ये हो गया बेंजीन का रिंग
और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो यह कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा फोकस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, मेरा फोकस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले जो शुरू वाला एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का करेंगे ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीडेशन से बना दिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ दिए हम बेंजीन के रिंग को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, तो इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजोइक एसिड। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है और OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो जिस तरह बॉयज को गर्ल्स पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में आ जाएगा सोडियम, यहाँ पर लगा दिए सोडियम। इसी ग्रुप को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते दोस्तों, C डबल बॉन्ड ONA। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा सोडियम बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका सोडियम बेंजोएट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हटाकर यहाँ पर COONA ग्रुप लगाए। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले करेंगे रिडक्शन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया CH2OH। यहाँ पर बना दिए हम 1 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड को हटाकर ये बना दिए 1 डिग्री अल्कोहल। अभी से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है बेंजीन का रिंग। तो इस 1 डिग्री अल्कोहल से जोड़ देंगे यहाँ पर बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन के रिंग पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। ये है हमारा बेंजाइल ग्रुप और ये है अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। रिएजेंट हमारा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बेंजीन पर एल्डिहाइड है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब दो सेम मॉलिक्यूल का बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल बनता है। तो होने वाला रिएक्शन केलिजारोज रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में केलिजारोज रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।